वेलकम टू इब्लिव एजुकेशंस। इब्लिव एजुकेशंस एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से मतलब है कि स्कूल में होने वाली जितने भी काम होते हैं, यानी कि एकेडमिक से रिलेटेड या फिर एडमिन से रिलेटेड, ये उन सारे कामों को एक ही प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करता है। इसमें परफॉर्म करने के लिए आपके पास 3 तरीके के लॉगिन आईडीज मिलते हैं। जैसा कि एक प्रिंसिपल अकाउंट होता है जिसको कि हम एडमिन अकाउंट भी बोलते हैं, एक टीचर्स अकाउंट होता है और इसके अलावा एक स्टूडेंट्स अकाउंट होता है। स्टूडेंट अकाउंट को हम पेरेंट्स अकाउंट भी मान सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में एज अ प्रिंसिपल आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक प्रिंसिपल के पास क्या क्या एक्सेस होते हैं, क्या क्या चीजें उसके डैशबोर्ड पे जाती हैं या क्या क्या फीचर्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम क्या क्या फीचर्स आप लोगों को दे रहे हैं। वो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो चीजें आती हैं वो आती है अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं आप एम्प्लॉयज की, लीव्स को मैनेज कर सकते हैं आप, उनकी सैलरी स्लिप को मैनेज कर सकते हैं। सैलरी स्लिप के बाद आपके पास आता है फी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, टाइम टेबल सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑनलाइन टेस्ट आप इससे कंडक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने जो आता है वो है एकेडमिक पार्ट। एकेडमिक के लिए हमारे पास है स्टडी मटेरियल जो कि ऑलरेडी आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, जो है क्लास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक। इसके अलावा बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और ओपन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं, जिसके लिए आपको अपने क्रोम या फायरफॉक्स के ब्राउजर को जाना होगा। ये प्लेटफॉर्म अच्छा वर्क करता है क्रोम और फायरफॉक्स पे, जिसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा यूआरएल में ivlib.com। जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है वो सबसे सामने आता है। इस वेबसाइट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म के अंदर जाने के लिए जहां पर ये फीचर्स अवेलेबल हैं उसके लिए आपको लॉगिन बटन दिया हुआ है राइट साइड में आपको लॉगिन बटन दिया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने एक साइन इन पेज आता है जिसमें कि आपके पास 3 ऑप्शन है। मेंबर लॉगिन कर सकते हैं, आप साइन इन विद गूगल कर सकते हैं, अगर आपका जीमेल अकाउंट है आप जीमेल से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। आपके लिए उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहां से फ्री साइन अप करके रजिस्टर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करने के लिए हमें मेंबर लॉगिन में जाना होगा। मेंबर लॉगिन उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है बस जिसका इस पर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज आता है वो है डैशबोर्ड का पेज। डैशबोर्ड पे आपको जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि ये एक एडमिन अकाउंट है, एडमिन अकाउंट पे जो डैशबोर्ड की डिटेल्स आती हैं वो है न्यू एंड पेंडिंग टास्क। न्यू एंड पेंडिंग टास्क में अगर टीचर ने किसी को कोई टेस्ट असाइन किया है या अगर किसी टीचर ने कोई एब्सेंस रिक्वेस्ट रेज की है उसकी डिटेल्स आपको न्यू एंड पेंडिंग टास्क में मिल जाती है। उससे रिलेटेड अगर आप और उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करके उसके अंदर जाकर के उसकी बाकी डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है रीसेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। रीसेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब ये है कि अगर टीचर ने कोई टेस्ट परफॉर्म किया है उसका क्या रिजल्ट रहा, उसका क्या स्टैटिस्टिक्स रहा, उसकी सारी डिटेल्स आपको रीसेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मिलती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट भी अवेलेबल होगी, जिसके अंदर आप हर एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। राइट साइड में आपके सामने एक ऑप्शन है अपकमिंग मीटिंग्स का ऑप्शन। अपकमिंग मीटिंग्स में जो डिटेल्स आपके सामने आएंगी वो आएगी, जैसे अगर किसी ने कोई मीटिंग असाइन की है और अगर किसी ने कोई क्लास असाइन की है, अगर कोई शेड्यूल की है कोई क्लास, उसकी रिपोर्ट्स जो अगले 7 दिन की रिपोर्ट्स होंगी वो रिपोर्ट्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल होंगे एडमिन अकाउंट पे। इसके नीचे जो आपके सामने है वो है कॉन्फ्रेंस कॉल रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस कॉल रिपोर्ट का मतलब ये है अगर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है ऑनलाइन, उस कॉन्फ्रेंस कॉल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में अवेलेबल होगी। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये भी देख सकेंगे इंडिविजुअल ने कितनी कॉल्स की थी, कितने लोगों को इनवाइट किया था, कितने लोगों ने उसको ज्वाइन किया था, उसकी डे टू डे रिपोर्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। ये था डैशबोर्ड का सेक्शन। लेफ्ट साइड में
ये आपके जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस आपके मेन्यूज हैं, ये आपके फीचर्स हैं, जिसके बारे में अभी हमने पहले डिस्कस किया था। इनके बारे में और जानने के लिए हम इसके अंदर के सेक्शन को ओपन करेंगे वन बाय वन और इसको जानेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी है या किस तरीके से ये दिखता है। सेकंड पार्ट आपके सामने आता है डैशबोर्ड के बाद। डैशबोर्ड के बाद आपके सामने है स्टडी पार्ट। स्टडी पार्ट में आप ये देखते हैं कि आपके किस ईयर में, किस सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस अवेलेबल है। प्रिंसिपल्स अकाउंट भी ये चेक कर सकता है और यही चीज आपके टीचर्स अकाउंट पे भी होती है, यही चीज एक स्टूडेंट अकाउंट के सामने भी होती है। तो ये जो सामने आपके आ रहा है, ये है आपका सिलेबस जो क्लास 7th में इंग्लिश सब्जेक्ट में मैच किया गया। स्टडी पार्ट के बाद लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, आपको माई स्कूल का एक सेक्शन दिखेगा। माई स्कूल को जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, ये ऑप्शंस एक्चुअल एक एडमिन अकाउंट्स एक्सेस में ही मिलेंगे, आपको एडमिन अकाउंट में ही मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्कूल इन्फो। स्कूल इन्फो पे जब आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक स्कूल से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर की गई है तो वो इंफॉर्मेशन आपको स्कूल इन्फो में मिलती है। इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। सपोज एक प्रिंसिपल अकाउंट है तो प्रिंसिपल एक सर्कुलर रिलीज करना चाहता है स्कूल के लिए कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग ये इवेंट परफॉर्म करने वाले हैं, उस इवेंट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये स्कूल इन्फो पार्ट एक तरीके से स्कूल का बुलेटिन पार्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक फेसबुक पेज भी होता है। जैसे कि फेसबुक पेज पे आप देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आती है आपके टाइमलाइन पे, तो इसको हम एक टाइमलाइन भी कह सकते हैं कि ये स्कूल का ही टाइमलाइन है। स्कूल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। तो ओवरऑल इसको हम एक नोटिस बोर्ड भी कह सकते हैं। अब इस नोटिस बोर्ड पे इंफॉर्मेशन जाती कैसे है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है क्रिएट पोस्ट। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पोस्ट डिटेल्स। ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये ऑप्शंस हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। आप इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये हेडर फाइल है या हेडर टेक्स्ट है, या फिर आपका कोड व्यू में आप इसको देना चाहते हैं तो इसके साथ एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका एक टेक्स्ट एडिटर है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, जहां पर आप अपने कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इस फॉर्मेट के थ्रू आप कोई भी लिंक इससे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर कहीं और इंफॉर्मेशन है और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उसको देखें या टीचर उसको देखें, तो आप वो लिंक यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, आप इसमें इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका नोटिस बोर्ड तैयार हो जाता है स्कूल के लिए, जो कि आता है आपका माई स्कूल के स्कूल इन्फो के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन अकाउंट पे ही एक्सेसिबल है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है माई स्कूल के ही अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे आपको स्कूल इन्फो के बाद अटेंडेंस पार्ट मिलता है। अटेंडेंस स्कूल एडमिन के पास अवेलेबल है ये ऑप्शन, जिसके थ्रू वो अपने एम्प्लॉयज के अटेंडेंस को अपलोड कर सकता है। अपलोड करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपने बायोमेट्रिक के थ्रू आप अपनी एम्प्लॉयज की डिटेल्स को फेच करके ला सकते हैं, और यहाँ से आप उसको अपलोड अटेंडेंस कर सकते हैं। अपलोड अटेंडेंस पे जब आप क्लिक करते हैं, ये आपसे पूछता है कि आपके पास किस ग्रुप में वो अटेंडेंस अपलोड करनी है, या अगर किसी क्लास का भी अगर आपने बायोमेट्रिक की डिटेल्स आपके पास हैं तो आप उस क्लास की भी अटेंडेंस यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं, और यहाँ से आप उसकी हर एक इंडिविजुअल की एम्प्लॉय की अटेंडेंस भी चेक कर सकते हैं, उसका एग्जिट टाइम और एंट्री टाइम भी चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि प्रिंसिपल की खुद की भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, तो जब आप अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, अगर एडमिन अकाउंट भी है, तो ये जो फील्ड अभी आपको ब्लैंक दिख रही है, यहाँ पर आती है उसकी अटेंडेंस जिसका ये अकाउंट है। ठीक, वो अपने अकाउंट की जो अटेंडेंस है यहाँ पे ग्राफिकल व्यू में भी देख सकता है, कलर वाइज देख सकता है कि आज कौन सी डेट है, उस डेट को ये कलर होगा। अगर कोई छुट्टी ली है, अगर कोई एब्सेंट है, तो उसमें आपको कलर वाइज सेक्शन में आपको ये दिखाया जाता है कि आप इस दिन छुट्टी पे थे, और एक आइकन बन के आ जाता है कि आप उस दिन लीव पे थे। तो ये आपका एक कैलेंडर व्यू है नीचे, और आप अपनी सैलरी की डिटेल्स यहाँ से भी चेक कर सकते हैं एडमिन अकाउंट। माई डॉक्यूमेंट फीचर इसलिए यूज होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, वो अगर उसका अकाउंट इस पे अवेलेबल है, आप सीधे उसको डॉक्यूमेंट यहाँ से सेंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो सबसे फ्रंट स्क्रीन आपके सामने आती है,
ये स्क्रीन पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो आपने रिसीव किए हैं या जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। इसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा माई पोस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड किए हैं किसी और को उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो आपके सामने आता है पोस्ट डॉक्यूमेंट। इसमें आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलता है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है पोस्ट डॉक्यूमेंट टू, कि आप ये डॉक्यूमेंट किसको सेंड करना चाहते हैं। उसका आप यहाँ पे नाम जैसे ही सर्च करेंगे आप 2 या 3 कैरेक्टर लिखेंगे, अगर वो ऑटो सिस्टम पे अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा विद फोटोग्राफ। आप उस पर क्लिक करेंगे यानी कि वो सिलेक्ट हो चुका है, अब आप इसको सेंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आप भेजना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके की फाइल हो सकती है, वो एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो एक डॉक फाइल हो सकती है, वो एक वीडियो फाइल भी हो सकती है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे आपके सामने कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर उससे रिलेटेड आप कोई डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं तो वो डिटेल आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स में शेयर कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट मैं भेज रहा हूँ ये किससे रिलेटेड है। उसके बाद आप पोस्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, वो डॉक्यूमेंट उनके अकाउंट पे पोस्ट हो जाता है। और अगर उन्हें देखना है जब वो अपने माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो उनके पास यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा। तो ये था हमारा माई डॉक्यूमेंट सेक्शन। नेक्स्ट फीचर है वो है सैलरी स्लिप। जब आप सैलरी स्लिप में जाते हैं फ्रंट पेज पे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी क्या है। जैसे कि ये आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो फॉर्म है सबसे पहले आपको दिखता है फुल नेम, जो जिसकी भी वो सैलरी है उसका नाम, किस मंथ की सैलरी है और उनकी सैलरी है कितनी। अगर इनकेस उस मंथ में कोई एडजस्टमेंट हुआ है यानी उनको कोई एडवांस पेमेंट किया गया है या फिर उनकी सैलरी डिडक्ट हुई है, वो आपका एडजस्टमेंट पार्ट में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका सैलरी पेड, उनको कितनी सैलरी पे की गई है उस मंथ की और उनकी कितनी लीव्स बची हुई। तो ये देखा जाए तो ये पार्ट आपका ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम उनकी लीव्स को भी मैनेज करता है, जिसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर है पे स्टेटस, ये बताता है कि उनकी सैलरी पे हो चुकी है इस मंथ की या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉइज की लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, जितने भी एम्प्लॉइज आपके स्कूल में हैं उन सब का नाम, उन सब के मैनेजर कौन कौन है, उनकी सैलरी कितनी है, उनके वर्किंग आवर्स आप डिसाइड कर सकते हैं और उनके एम्प्लॉय टाइप किस तरीके का है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका सैलरी पार्ट। सैलरी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट पे अगर आप क्लिक करेंगे उनकी सैलरी डिटेल्स आपके सामने होंगी, उनकी एनुअल लीव कितनी होनी चाहिए, उनकी सिक लीव कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उनका नोटिस पीरियड क्या होना चाहिए। तो ये था आपका सैलरी स्लिप वाला पार्ट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है फी इनवॉइस। फी इनवॉइस एक ऐसा पार्ट है जो स्कूल का सबसे बड़ा हेडेक है और इसको ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सॉल्व करता है और आपको इजीली मैनेजमेंट देता है। आप किसी भी स्टूडेंट की फीस को मैनेज कर सकते हैं और अपना इसमें जो मेन चीज है वो है आप अपना फीस स्ट्रक्चर खुद डिजाइन कर सकते हैं कि उसका लुक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया है जो है न्यू टेम्पलेट। आप यहाँ से अपने फी इनवॉइस का टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। जिस टेम्पलेट का नाम आप यहाँ पे देंगे, टेम्पलेट के नाम देने के बाद आप टेम्पलेट की डिटेल्स दे सकते हैं कि ये टेम्पलेट किस मंथ के लिए बना हुआ है। आप इस तरीके से कई सारे टेम्पलेट इसमें ऐड कर सकते हैं और वो टेम्पलेट से आप फी स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। फी टेम्पलेट्स में अगर हम देखें तो हमने कुछ टेम्पलेट्स में बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे एडमिशन फीस में तो ये आपके सामने कुछ फील्ड्स आती है। अगर आप उसमें एक हेडर इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि एक इमेज फाइल होती है, आप उसमें हेडर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपने फीस स्ट्रक्चर देखे होंगे, ऊपर कुछ हेडिंग लिखी होती है, हेडर बना हुआ होता है जिसके अंदर आपका लोगो होता है स्कूल का और इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है। तो वो आप हेडर यहाँ से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भी आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। अगर ये चेक्ड हैं तो ही आपके फीस स्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगे, अदरवाइज वो इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ से आप अपनी ऐड न्यू फील्ड्स कर सकते हैं। सपोज फील्ड्स का मतलब है आपने एडमिशन की फीस लेनी है या ट्यूशन फीस लेनी है, वो सारी फील्ड्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हम देखें जैसे कि अभी इसमें एक फील्ड ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, अगर आप इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये फीस स्ट्रक्चर दिखेगा किस तरीके का।
ये आपका हेडर वाला सेक्शन है, यहाँ पर डिटेल आती है किसने ये फी स्ट्रक्चर जनरेट किया है और ये किसको फी स्ट्रक्चर पोस्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने आइटम डिटेल्स आती हैं, जहाँ पर आपका आइटम्स के नाम लिखे हुए होते हैं, किस किस चीज़ की आपने फीस उसमें इंक्लूड की है, और यहाँ पर आपके अमाउंट आता है कि कितने अमाउंट उसमें पे किए गए हैं, और टोटल अमाउंट 5000 रुपीज़, यानी इतनी फीस उनको इस मंथ की देनी है। मंथ आपका यहाँ पर आता है जुलाई 2020 की फीस। तो ये था हमारा फी सेक्शन वाला पार्ट। जो हमारा अगला मॉड्यूल है वो है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड भी सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे कि आपका फी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट काम कर रहा था, यानी कि यहाँ पे भी आपको अपना टेम्पलेट बनाना है। वो टेम्पलेट आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसमें आप कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, यानी कि फील्ड्स का यहाँ पे मतलब है कि आप उसमें सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और उसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं कि वो टर्म 1 का है, हाफ ईयरली का है, टर्म 2 का है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टेम्पलेट तैयार कर लिया तो वो आपका परमानेंट हो जाएगा, आप उस टेम्पलेट को डिलीट करके दूसरा टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स आपका, जैसे कि ये एक टेम्पलेट यहाँ पे बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से डिटेल आएगी रिपोर्ट कार्ड की। यहाँ पर सब्जेक्ट्स आते हैं, यहाँ पर आपने किस किस टर्म में क्या क्या एग्जाम दिए हैं और उनमें क्या क्या नंबर उन लोगों को मिले हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी। तो ये था आपका रिपोर्ट कार्ड का सेक्शन। रिपोर्ट कार्ड को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं इसमें, और अपने हिसाब से कितने भी टेम्पलेट आप उसमें बना करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रिपोर्ट कार्ड के बाद आपके सामने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलता है इसमें, जिसके थ्रू आप अपने स्कूल में जो भी बुक्स आ रही हैं उनका इन और आउट आप वहां पर मेंटेन करके रख सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बाद आपके पास आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल में ये आपके स्कूल का टाइम टेबल है, जो फ्रंट पे आपके सामने आ रहा है ये है क्लास वाइज उस दिन का जिस दिन आपने इसको लॉग इन किया हुआ है। यानी कि आज अगर हम देखें तो आज है ट्यूसडे 28 जुलाई 2020, तो ये दिखा रहा है कि ट्यूसडे को क्या स्कूल में टाइम टेबल फॉलो किया जा रहा है। ऐड न्यू के थ्रू आप उनको ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर किसकी क्लास होनी चाहिए। और इस टाइम टेबल की खासियत ये है कि एक बार अगर कोई टीचर उस दिन असाइन हो गया है, आप उस टीचर को उस लिस्ट में दोबारा से नहीं पाएंगे, यानी कि आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते एक ही टीचर को बार बार। तो अगर पीरियड 1 में क्लास किंडरगार्टन में 8 बजे करके एक टीचर को असाइन कर दी गई है क्लास, वो टीचर उस टाइम पे उस पीरियड में अवेलेबल नहीं होगा, वो नेक्स्ट पीरियड में आपको अवेलेबल हो पाएगा। तो ये था आपका टाइम टेबल, आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टाइम टेबल का फीचर भी इसमें आपको मिलता है। टाइम टेबल के बाद टेस्ट पेपर्स, जो टीचर्स टेस्ट पेपर क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये एक एडमिन अकाउंट है, एडमिन अकाउंट के पास टीचर ने बनाए हुए जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। और अगर वो टेस्ट पेपर किसी भी क्लास को असाइन किया गया है तो प्रिंसिपल्स अकाउंट में आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं स्टूडेंट वाइज। सपोज ये 2 लोगों ने ये एग्जाम हुआ था और 2 लोगों ने एग्जाम दिया है, उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक सर्टिफिकेट जनरेट करता है हर एक स्टूडेंट का, जिसमें उसका नाम लिखा हुआ होता है, आपके स्कूल का लोगो आता है और राइट साइड में आपका पावर्ड बाय एग्रीव एजुकेशंस। यहाँ पर आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखते हैं जो ये बताता है कि इस स्टूडेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है। यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बिहाइंड यू एंड अहेड यू। आपसे पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं और आपसे आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती है। ये वाला जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि उसका एवरेज मार्क्स कितना है और उसका पोटेंशियल मार्क्स कितना है, यानी वो कितना मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकता है अगर उसके साथ हम मेहनत करें तो। उसके बाद उसके नीचे आता है कि उसको क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए थे और उसने कैसा परफॉर्म किया और उसने क्या आंसर दिया था। ये यूजफुल है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, आप उसके पेरेंट्स को दिखा सकते हैं कि आपके बच्चे ने ये परफॉर्म किया है, ताकि वो आपके ऊपर कोई क्वेश्चंस रेज ना कर सके। तो इस तरीके से आपके सामने यानी एडमिन अकाउंट के पास सारी डिटेल आती है कि टीचर ने क्या टेस्ट दिए हैं या किसको असाइन किए और उसका रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं अपने स्कूल में। नेक्स्ट फीचर की अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट फीचर आपके सामने आता है व्यू ऑल यूजर। व्यू ऑल यूजर के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके स्कूल में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी डिटेल यहाँ पर क्लास वाइज आपको दिखेगा सेक्शन में।
हर एक को हमने अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें कि जैसे सपोज एक स्टूडेंट है क्लास 12 के, उनकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप उस स्टूडेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि उनका मेल आईडी क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है। इसके बाद आपके सामने आता है एडमिशन। एडमिशन वो सेक्शन है, सपोज अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप अपनी वेबसाइट पे एक एडमिशन फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो वो फॉर्म आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होता है कि आप किसी भी तरीके का टेम्पलेट अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट की डिटेल, और यहाँ से आप क्रिएट कर देंगे। वो टेम्पलेट आपका एप्लीकेशन टेम्पलेट्स में आ जाता है। जैसे कि इसमें ऑलरेडी एक टेम्पलेट हम लोगों ने बनाया हुआ है एडमिशन फॉर्म के नाम से, जिसको हमने एक वेबसाइट पे लगा रखा है। स्टूडेंट्स वहां पे लॉगिन कर सकता है और वहां से भी अपने आप को एनरोल कर सकता है, यानी अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म को अगर मैं प्रीव्यू करूं तो आपके सामने सेम वैसा ही फॉर्मेट आता है, जिसमें कि आपके सामने एक हेडर है। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी अप्लाई किया है तो उसका यहाँ पे फोटोग्राफ आएगा। ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो फील्ड्स आ रही हैं, ये फील्ड्स आप खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए। तो ये था आपका एडमिशन फॉर्म का सेक्शन। एडमिशन फॉर्म के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है आपका करिकुलम लिस्ट। करिकुलम लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक स्कूल के लिए, यानी कि ये जो करिकुलम लिस्ट है ये डिसाइड करता है कि आपके स्कूल में क्या करिकुलम चलना चाहिए। आप अपना सिलेबस खुद डिजाइन कर सकते हैं, अपना करिकुलम खुद बना सकते हैं। उसके लिए आपको करिकुलम लिस्ट में जाकर के ऐड करिकुलम पे क्लिक करना है, और जो टॉपिक्स ऑलरेडी हमने इस पे मैप किए हुए हैं या आपकी अगर रिक्वायरमेंट है उस बेस पे हम यहाँ पर मैप कर देंगे, वो आप टॉपिक्स यहाँ पर फैच कर सकते हैं और अपना करिकुलम खुद डिजाइन कर सकते हैं, यानी अपने स्कूल का खुद का एक करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका माय स्कूल वाला सेक्शन। माय स्कूल में काफी सारे पॉइंट्स आपके सामने थे जहां पर कि हमने एडमिन पार्ट को कवर किया था। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, आपके सामने यहाँ पर एक टास्क का ऑप्शन मिलता है। टास्क हर एक अकाउंट में अवेलेबल है, यानी कि एक टीचर्स अकाउंट अगर आप ओपन करेंगे तो टीचर्स अकाउंट में भी अवेलेबल होगा। अगर एक स्टूडेंट अकाउंट है तो स्टूडेंट अकाउंट में भी अवेलेबल होगा। यानी अगर आप इसमें देखें टू डू लिस्ट, यानी आप अपने लिए एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे क्या काम आगे करने हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं कि मैंने ये काम अपने परफॉर्म कर लिए हैं या मुझे अभी करने हैं। तो अगर आपने कर लिया है और उसको इन प्रोग्रेस में अभी चल रहा है वो अगर आपने उसको अपडेट किया इन प्रोग्रेस, तो वो इन प्रोग्रेस में आपको दिखाएगा। अगर वो टास्क आपने परफॉर्म कर लिया है यानी वो कंप्लीट हो गया है, वो आपका सेक्शन उठ करके कंप्लीटेड सेक्शन में चला जाएगा। अगर आप इनको इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो उसके ऑप्शंस ऊपर अवेलेबल हैं। कंप्लीटेड सेक्शन में जो कंप्लीट किए हुए टास्क हैं उसकी डिटेल आती है। इन प्रोग्रेस में जो यानी अभी जो टास्क अभी परफॉर्म हो रहा है यानी रनिंग में है, उसकी डिटेल आपको इन प्रोग्रेस सेक्शन में मिलती है। यहाँ से आप ऑल टास्क देख सकते हैं, जितने भी टास्क आपको असाइन किए गए हैं उसकी डिटेल। अगर आप किसी को टास्क असाइन करना चाहते हैं यानी मैनुअल टास्क असाइन करना चाहते हैं, कि सपोज करिए कि आपने टीचरों को कुछ असाइन किया कि ये चीज परफॉर्म होनी चाहिए क्लासेस में, तो उसके लिए आपको ऐड न्यू टास्क पे जाना होगा। यहां से आपने किसको असाइन किया है। जब आप असाइन करते हैं या कहीं पे भी अगर आपको ये सेक्शन मिलता है टू का सेक्शन, तो वहां पे दो चीजें काम करती हैं, एक है इंडिविजुअल और एक है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज या स्टूडेंट्स। तो इसके थ्रू आप अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं किसी से भी, यानी उसको एक मैनुअल टास्क असाइन कर सकते हैं। टास्क की डिटेल यहाँ पर देंगे, किस तरीके का वो टास्क है उसका यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट पे आप कुछ टीचरों को लगाना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, और उसमें आप किस किस को रखना चाहते हैं, टास्क असाइन टू के थ्रू आप उनको ये टास्क असाइन कर सकते हैं मैनुअली। टास्क के बाद आपके सामने आता है मैसेज का सेक्शन। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपका एक व्हाट्सएप मैसेंजर काम करता है। आप इसके थ्रू अपने जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके जो कलीग्स हैं या स्टूडेंट्स आपस में यहाँ पे बात कर सकते हैं, प्राइवेट चैट कर सकते हैं, या अगर आपने कोई ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उस ग्रुप में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो एक बार में आप उन मैसेज को शूट कर सकते हैं। वो जितने भी स्टूडेंट्स उसमें अवेलेबल हैं उन सबके पास वो मैसेज चला जाता है। इसमें हमने एक अटैचमेंट का पार्ट भी है, यहाँ से भी आप अपनी फाइल्स को भेज सकते हैं, यानी जो हमने माई डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन देखा था वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ से भी कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी।
ये मैसेंजर का पार्ट था। मैसेंजर के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने आता है कैलेंडर सेक्शन। कैलेंडर सेक्शन में सबसे फ्रंट पे जो आपका आता है कि आपके स्कूल के जो कैलेंडर है, अगर कोई छुट्टी है या होने वाली है उसकी डिटेल अपकमिंग हॉलीडेज डिटेल्स में आता है। अगर इस मंथ में कोई छुट्टी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाती है। यहाँ से आप एब्सेंस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट है। यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं एब्सेंस टाइप, वो एक पर्सनल लीव लेना चाहते हैं या एक बिजनेस लीव है या एक सिक लीव है, या वो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी ले सकते हैं। स्टार्ट डेट, कब से वो उस छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं, और ड्यूरेशन यानी फर्स्ट हाफ में जाएंगे, सेकेंड हाफ में जाएंगे या फुल डे के लिए रहेंगे, और एंड डेट का ड्यूरेशन कि वो सेकेंड हाफ में आएंगे या फर्स्ट हाफ में आएंगे, और कमेंट यानी कि वो आप किस चीज के लिए छुट्टी ले रहे हैं। आप यहाँ से एब्सेंस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट उसके पास जाती है जो आपका मैनेजर होता है, जिसको एडमिन अकाउंट ने असाइन किया हुआ। कैलेंडर में एक इम्पोर्टेंट चीज और भी है जिसके थ्रू आप अपनी क्लासेस को शेड्यूल कर सकते हैं, यानी आप वर्चुअल क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा ऐड मीटिंग के ऊपर। ऐड मीटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा जिसके थ्रू आप अपनी क्लासेस को शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इवेंट का नाम देना होता है, आप किस तरीके का इवेंट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो एक वीडियो कॉल है या ऑडियो कॉल है या एक वेबिनार प्रेजेंटेशन है या फिर एक फोन कॉल है। इसके बाद आपको यहाँ पे इवेंट डिटेल्स देनी होती हैं कि आप जो इवेंट करवाने जा रहे हैं या जो क्लास करवाने जा रहे हैं, सपोज अगर एक टीचर कोई क्लास ले रहा है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है या उसमें क्या टॉपिक्स आप डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी डिटेल्स आप इवेंट डिटेल्स में दे सकते हैं। अगर इस कॉल के साथ अगर आप कोई पीपीटी या कोई डॉक फाइल या टेक्स्ट फाइल आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप अपलोड मोर फाइल्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपका टाइम यहाँ पे आपको देना होता है, किस टाइम पे आपकी वो मीटिंग शेड्यूल होनी चाहिए, किस डेट पे और किस टाइम पे। इवेंट ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने मिनट की वो कॉल चलेगी मैक्सिमम। और यहाँ से अगर आप क्रिएट कर देंगे क्रिएट न्यू मीटिंग, ये आपके कैलेंडर सेक्शन में दिखेगी जब आप इसको क्रिएट कर देते हैं। जिस डेट में आपने उसको क्रिएट किया है, जैसे कि ये कुछ मीटिंग्स यहाँ पर शेड्यूल की गई है, इसका नोटिफिकेशन हर एक स्टूडेंट के पास या फिर एक टीचर के पास होगा जिसके लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई है। उसकी डिटेल जैसा कि मैंने आपको डैशबोर्ड पे बताया था कि लास्ट 7 डेज की जो मीटिंग्स है वहां पर वो आपको दिखेंगी, और वहां से डायरेक्टली आप इस कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस कॉल का जो रिकॉर्ड होता है वो आपका कॉल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स में आ जाता है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि किसी टीचर ने कितनी क्लासेस ली हैं, कितने लोगों को इनवाइट किया गया था, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है और उसने कितनी क्लासेस अपनी शेड्यूल की है। उसकी पूरी रिपोर्ट, पूरी MIS रिपोर्ट आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल होती है, यानी एक एडमिन अकाउंट पे अवेलेबल होती है। ये था आपका कैलेंडर सेक्शन। कैलेंडर सेक्शन के बाद आपका है कॉन्टैक्ट्स पार्ट। कॉन्टैक्ट्स पार्ट आपका मोबाइल सेक्शन है। जैसे मोबाइल में आप लोग एक कॉन्टैक्ट्स अपने ऐड करके रखते हैं, कोई अगर नया कॉन्टैक्ट है जिसके थ्रू आप, जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट ऐड होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते हैं, आप उससे बात नहीं कर सकते हैं, यानी मैसेंजर में भी आपके पास उसका एक्सेस नहीं होगा। अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका नाम सर्च करिए और उसको एक सेंड रिक्वेस्ट भेजिए, उसके बाद ही आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्ट्स ग्रुप में आपके सामने यहाँ पर राइट साइड में आप यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली भी ग्रुप क्रिएट करके देता है, जो कि आपकी क्लासेस वाइज ग्रुप्स बना के ऑलरेडी दे देगा। तो ये था आपका कॉन्टैक्ट सेक्शन। कॉन्टैक्ट सेक्शन के बाद आपके साथ हम एक फीचर और देते हैं जिसका नाम है एडुमार्ट। एडुमार्ट में अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज बनाई है जो आप चाहते हैं कि जो और भी लोग हैं या और भी स्कूल्स हैं वो भी उसको एक्सेस करें, उसके लिए आप वो अपने टेस्ट को ओपन टेस्ट रख सकते हैं और वो अवेलेबल होगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी टीचर्स हैं या स्कूल्स अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल होगी। तो इस एडुमार्ट के थ्रू स्कूल्स अपना प्रमोशन भी कर सकते हैं। सपोज वो अपनी एक अच्छी टेस्ट सीरीज तैयार करें और वो अवेलेबल करवाते हैं पब्लिकली, तो इससे एक स्कूल का प्रमोशन भी हो जाता है। तो एडुमार्ट कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं ब्लॉग सेक्शन में। ब्लॉग एक ऐसा फीचर है जो आजकल काफी ट्रेंड में है। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं स्कूल्स में या फिर पब्लिकली भी एक्सेस करते हैं। बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। अगर आप सर्च करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट आपको मिलेंगी जहां पर बच्चे ब्लॉगिंग करते हैं या लोग ब्लॉगिंग करते हैं और उस पर कमेंट्स भी देते हैं। ये सेक्शन इस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेटेड है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स भी ब्लॉग सिस्टम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
कुछ ऑप्शंस हम लोगों ने यहाँ ऊपर दिए हुए हैं, जैसे कि माई ब्लॉग्स में वो ब्लॉग्स दिखेंगे जो उसके अपने खुद के हैं, जिसने क्रिएट किए हैं। उसके बाद टोटल ब्लॉग्स, अगर कोई इंटरनल ब्लॉग है या पब्लिक ब्लॉग है उसकी डिटेल्स आपको ब्लॉग सेक्शन में मिलती है। अगर स्कूल ने कोई ब्लॉग बनाया है या स्कूल के जो ब्लॉग्स हैं उससे रिलेटेड ब्लॉग्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ब्लॉग्स जिसने भी लिखे हैं उसके लिए आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी है, आप यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं अगर उस ब्लॉग में आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है, जिसने ये ब्लॉग को लिखा है, यहाँ पर एक लाइक का बटन है, आप इस लाइक पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस ब्लॉग्स की लाइक्स बढ़ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है, और उसकी व्यूज कितने लोगों ने उसको देखा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होती है। अगर आप ये ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए राइट ब्लॉग पे क्लिक करना होता है। राइट ब्लॉग पे जाने के बाद सबसे पहले आप उस ब्लॉग का टाइटल देते हैं, ब्रीफ समरी लिखते हैं कि किससे रिलेटेड ब्लॉग रहेगा, उसमें आप क्या बताने जा रहे हैं। और अगर आप कमेंट्स अलाउ करना चाहते हैं कि जो उसे देख रहा है वो उस पर कमेंट कर सके, उसके लिए आपको इस पर टिक करना होगा, तभी वो कमेंट्स कर सकता है, अदरवाइज वो सिर्फ उसको व्यू कर सकता है, उस पर कमेंट नहीं कर पाएगा। इसमें हम लोगों ने एक्सेस टाइप दिए हुए हैं कि आप इसको विद इन द स्कूल रखना चाहते हैं या व्यूअर्स के लिए रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। जो भी व्यूअर्स आप सिलेक्ट करेंगे केवल वही लोग इस ब्लॉग को देख सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप उसे पब्लिक व्यू रखते हैं। पब्लिक व्यू फिर से वही चीज है, अगर ये प्लेटफॉर्म कोई और यूज कर रहा है, कोई किसी और स्कूल में ये प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, अगर आप उसको पब्लिक व्यू दिया है तो उसके ब्लॉग सेक्शन में आपका ब्लॉग दिखेगा। और ये जो ब्लॉग सिस्टम है टीचर्स यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए पोलिंग सिस्टम के थ्रू यूज कर सकते हैं। अगर वो किसी चीज पे पोल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लॉग सिस्टम बेस्ट है। और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट पे वो चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट उस पर काम करें, रेस्ट्रिक्टेड टू व्यूअर्स करके उसमें उन स्टूडेंट्स का नाम डाल सकते हैं और वहां पर वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं अगर वो प्रोजेक्ट स्कूल से रिलेटेड नहीं है। बाकी उसके लिए आपका टास्क सिस्टम भी है, टास्क के थ्रू मैनुअल टास्क भी दे सकते हैं उनको। तो ये था आपका ब्लॉग सिस्टम। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। आज के टाइम में और आने वाले टाइम में ब्लॉगिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, या हो जाएगी। इसके बाद एक सेक्शन हम लोगों का है FAQ। ये कोई मॉड्यूल नहीं है बट ये हेल्प है उन लोगों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सारे मॉड्यूल्स अपने दिए हुए हैं। अगर आप सपोज ये देखना चाहते हैं कि आप एक अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट के साथ पूरी डिटेल्स मिलेगी कि आप एक अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑब्लिक लेक्चर मॉड्यूल। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे शेड्यूल की जाती है, उसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक वीडियो है, वीडियो के नीचे आपके पास ये डिटेल्स हैं किस तरीके की वीडियो कॉल आप शेड्यूल कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड आपके पास स्क्रीनशॉट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये FAQ सेक्शन है जहां पर आप इमीडिएट ये जानना चाहें कि अगर मैं कोई मॉड्यूल यूज करता हूं तो उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं और उसमें कैसे मैं काम कर सकता हूं या उसका व्यू कैसा दिखेगा। इस FAQ सेक्शन में जब आप नीचे बढ़ते हैं, जैसे सपोज आप इस सेक्शन को देख रहे थे बट देखते देखते आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कोई पार्ट पे नहीं कोई चीज समझ में आती है, तो लास्ट में आप इसमें कमेंट का सेक्शन भी है, आप यहाँ से कमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि मुझे ये पार्ट आपका समझ में नहीं आया है, इसको प्लीज क्लियर करिए। जो भी हमारी टीम होगी वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। तो ये था हमारा FAQ सेक्शन। FAQ सेक्शन में हमने सारे अपने जितने भी मॉड्यूल्स हैं सारे कवर किए हुए हैं। आप हर एक मॉड्यूल पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद लास्ट में आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखता है, सर्च और सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ से आप अपना टॉपिक, जो भी टॉपिक आप सर्च करना चाहते हैं, लाइक आप एडिशन से रिलेटेड टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एडिशन डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी टॉपिक होंगे एडिशन से रिलेटेड वो सारे टॉपिक आपके पास यहाँ सामने आ जाते हैं। इस तरीके से आप किसी भी कंटेंट को डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। सर्च के बाद आपके सामने है सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग यूजुअली हम लोग हर जगह पे सेटिंग का यूज करते हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं या फिर जो भी आपने इमेजेस वगैरह अपने चेंज करना चाहते हैं, यूजर जैसे ये एक इमेज लगी हुई है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाकर के प्रोफाइल सेटिंग्स में इसको चेंज करना पड़ेगा। ये था आपका इबलिव एजुकेशन, जिसमें हमने सारे फीचर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाए हैं ताकि आप अपने एडमिन और एकेडमिक पार्ट को पूरी तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज कर सकें। आप इसको देखिए, समझिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, आप हमारी सेल्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी कंपनी में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।